अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। प्रेगनेंसी एक आसान सफर नहीं होता। इसमें एक औरत को बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अपनी फिजिकल हेल्थ के अलावा अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन आजकल चूंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में स्किन का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। ऑथेंटिक तरीके से अगर आप अपनी स्किन की केयर करेंगी तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से गुजरेगी, आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेंगी और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। हर औरत को स्किन पे चेंजेस नहीं होते, लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनको हार्मोन्स की वजह से बहुत से चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन का कुछ हिस्सा डार्क होने लग जाता है जिसको मेलास्मा या प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है या क्लाज्मा भी कहा जाता है। फिर कुछ औरतों को एक्ने भी हो जाती है और जिन औरतों को पहले से ये मसाइल होते हैं तो प्रेगनेंसी के बाद उनकी ये प्रॉब्लम्स ज्यादा खराब हो जाती हैं। तो करना क्या है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जेंटली आपने क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग के लिए आप क्लिनजिंग मिल्क यूज कर सकती हैं, गोल्ड मिल्क यूज कर सकती हैं। इसके अलावा आप ऐसे क्लिंजर्स यूज कर सकती हैं जिनके अंदर खुशबू नहीं होती और वो आपकी स्किन के साथ मैच करते हैं, वो आपके स्किन का नेचुरल ऑयल बरकरार रखते हैं। तो इससे आपने रेगुलर हल्के हाथों से क्लिनजिंग करनी है ताकि आपकी स्किन चूंकि प्रेगनेंसी में सेंसिटिव हो गई होती है उस पर इरिटेशन ना हो। हार्ड चीजें यूज नहीं करनी। दूसरी चीज है कि स्किन को मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि स्किन सर्दियों में ड्राई होने लग जाती है और प्रेगनेंसी में पहले से भी ज्यादा ड्राई होती है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए जिनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है या कोलाइडियल ओटमील्स या सिरामाइड्स, इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं। ये आपकी स्किन को बेहतर करती हैं और उसका मॉइस्चर बरकरार रखती हैं। तीसरी चीज है आपने सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सूरज निकला हो या ना निकला हो, लेकिन आपने कम से कम 30 SPF वाला सनस्क्रीन यूज करना है। इसके अंदर जो बेहतरीन क्वालिटी के सनस्क्रीन होते हैं उनमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। अगर आप प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और उनमें ये आपको मिल जाए तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। फिर आपने अपनी प्रोडक्ट्स ऐसी स्किन केयर की यूज करनी है जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ होती हैं। ऐसी चीजें जिनके अंदर रेटिनॉइड्स होते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड्स होते हैं, वो आपने अवॉइड करनी है क्योंकि ये आपके बेबी के लिए अच्छे नहीं होते। इसकी जगह आपको नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए जिनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एजिलिक एसिड या नियासिनामाइड टाइप प्रोडक्ट्स होती हैं और उनके ऊपर लिखा भी होता है कि सेफ फॉर प्रेगनेंसी, वो यूज करनी है। फिर आपको जब हाइपर पिगमेंटेशन होने शुरू हो जाती है जो कि प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों को होती है, तो आपको विटामिन सी, कोजिक एसिड और एजिलिक एसिड को अप्लाई करना चाहिए उन एरिया पर। अगर आप शुरू में ये करना शुरू कर देंगी तो स्किन आपकी ज्यादा डार्क नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करेंगी और ध्यान नहीं रखेंगी तो फिर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाएगी और फिर आपको अच्छा फील नहीं होगा। ड्राई स्किन की वजह से स्किन के ऊपर मार्क्स बन जाते हैं और उसके अलावा जब आपकी यूट्रस ग्रो करती है तो वो आपकी बॉडी को स्ट्रेच करती है और स्ट्रेच के मार्क्स आपकी बॉडी पे आ जाते हैं। अगर आप इसके ऊपर ऑयल और ऐसी क्रीम जिनके अंदर विटामिन ई होता है या अल्फा हाइड्रोक्साइल एसिड होता है तो ये स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है और उस पर कम निशान बनते हैं। लेकिन अगर आप इसको भी इग्नोर करती हैं तो वो निशान बन जाते हैं और फिर उसके बाद वो जाते नहीं है। इसीलिए आपको 5वें महीने के स्टार्ट में ही अपने पेट पर, ब्रेस्ट पर और थाइस के ऊपर ये चीजें अप्लाई करनी शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपको कम से कम ये निशान पड़े। फिर सर्दियों में एक आम ट्रेंड होता है कि इंसान गर्म पानी से नहाता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से आपके जिस्म के नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं और आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है और उसके ऊपर अजीब से छिलके बन जाते हैं जो कि सख्त किस्म की ड्राई स्किन की पहचान होती है। इसलिए हमेशा नहाते वक्त ल्यूक गर्म वाटर यूज करें। ऐसा पानी ना यूज करें जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो, बस नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। फिर सर्दियों में आपको प्यास नहीं लगती लेकिन आपके जिस्म को पानी की जरूरत होती है, स्पेशली आपकी स्किन को भी जरूरत होती है। अगर आप पानी नहीं पीते तो आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन खराब होना शुरू हो जाता है, पेल हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आपको प्यास लगे या ना लगे आप ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करें जिनमें पानी होता है या सूप्स और यखनी, शोरबा, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में मॉइस्चर बरकरार रहे और बॉडी हाइड्रेटेड रहे। फिर हेल्दी मील्स आपने इस्तेमाल करनी है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, और अगर फलों की बात करें तो उसमें आपने बेरीज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करना है और सैलड जरूर खानी है। इससे आपकी स्किन बेहतर रहती है।
फिर बाहर जो कि सर्दी होती है तो कोशिश करें कि बाहर बिला जरूरत ना जाएं। खासतौर पे आपका सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जब होता है तो आपकी जिस्म में इम्यूनिटी कम हो गई होती है और आपको दूसरों से फ्लू वगैरह ज्यादा जल्दी लग जाता है और इस तरह से आपकी स्किन मुरझा सी जाती है। तो आप कोशिश करें कि बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें ताकि आपको ऐसी कोई वायरस ना लगे और आपको दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। फिर अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना ना भूलें। हल्का सा स्क्रब लेकर आपने उससे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है, क्योंकि जो आपकी स्किन पे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि पसीना सिक्रीट करते हैं, वो 9th मंथ में उनके ऊपर एक झिल्ली सी आ जाती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, और इससे वो स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, डेड होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसको एक्सफोलिएट करती रहेंगे तो आपकी स्किन फ्रेश रहेगी और ऊपर से डेड स्किन दूर होती रहेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दाने वगैरह हैं तो आप उसके ऊपर एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट्स लगा सकती हैं। फिर अगर आपको बाहर जाना भी पड़ता है तो जिस्म को अच्छी तरह से ढांप के रखें। खासतौर पे अपने हाथों पे ग्लव्स वगैरह पहन के रखें, वो भी गर्म, क्योंकि हाथों की जो स्किन होती है वो निस्बतन ज्यादा पतली होती है और ये जल्दी इसके अंदर जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो वर्क करना छोड़ देते हैं और आपके हाथ बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाते हैं। तो ये एक टिप है, अगर आप बाहर निकलें तो आप वार्म ग्लव्स का इस्तेमाल करें। फिर अपने घर में अगर कुछ इन्वेस्ट ही करना चाहती हैं तो ह्यूमिडिफायर के ऊपर करें। अपने घर में डिफरेंट एरियाज के ऊपर ह्यूमिडिफायर सर्दियों में लगा लिया करें। इससे जो घर के अंदर मॉइस्चर है वो बरकरार रहता है और इस तरह आपकी स्किन भी बेहतर रहती है। फिर हमेशा हाथ मुंह धोने के बाद या औरतें जिस तरह बर्तन धोती हैं तो फौरी तौर पे उसके बाद आके अपने डैम्प हाथों के ऊपर या फेस के ऊपर आपने लोशन लगा लेना है। इस तरह ये ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और आपकी स्किन ज्यादा ड्राई नहीं होती। तो ये भी एक टिप है आपके लिए। फिर उसके बाद अपने लिप्स का भी आपने ख्याल करना है। कोई लिप बाम वगैरह लगानी है या कोई ऐसा मॉइस्चराइजर लगाना है जो कि आपके होंठों को सॉफ्ट रखे और ज्यादा देर तक आपके होंठ उससे सॉफ्ट रह सकें। तो ये आपके होंठों के लिए भी एक बेहतरीन टिप है। फिर ऐसा होता है कि जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि विटामिन ए उसमें ऐड करते हैं। विटामिन ए आपकी स्किन के जरिए आपकी जिसमें इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए भी अच्छा होता है, आंखों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब वो एक दफा एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में तो वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले कई दफा रेटिनॉइड्स ऐड कर देते हैं बीच में, जो कि जाके तेजी से कोलाजन बनाना शुरू कर देता है स्किन को बेहतर करने के लिए। जब ये तेजी से इस तरह का काम करता है तो जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए आप रेटिनॉइड्स वाली चीजें इस्तेमाल ना करें। खासतौर पे जब आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लेती हैं और उसके ऊपर रेटिनॉइड लिखा होता है तो आप उसको अवॉइड करें। फिर हाई डोज सैलिसाइक्लिक एसिड इनके ऊपर लिखा होता है। वैसे तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये उन चीजों में डाली जाती है जैसे कि पील्स होते हैं स्किन के ऊपर लगाने वाले, पील ऑफ मास्क होते हैं, तो उनके अंदर ये डाला जाता है। जब ये आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट करता है तो ये आपकी स्किन को प्रेगनेंसी में हार्म कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एस्पिरिन जैसी खूबियां होती हैं। हाइड्रोक्विनोन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मेलास्मा और कोलाजमा दोनों के लिए अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन लाइटर हो जाती है और जो पिगमेंटेशन है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ प्रोडक्ट्स में फ्थैलेट्स डाले जाते हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल फंक्शंस को खराब कर देते हैं और इससे आपके अंदर इनफर्टिलिटी का मसला भी पैदा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट्स ब्यूटी के लें या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लें तो उसमें फ्थैलेट्स ना हो। फिर फॉर्मेल्डिहाइड जो होते हैं वो भी कई दफा आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते और वो मिसकैरेज तक कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें फॉर्मेल्डिहाइड को आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी यूज ना करें। फिर अगर आपकी स्किन उम्र से बड़ी लगने लग गई है, उस पर झुर्रियां आ गई हैं और स्किन आपकी मैच्योर लगने लग गई है तो आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें। आप टॉपिकल एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। आप उसमें कोलेजन वाली चीजें स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं जैसे कि विटामिन ई, ग्रीन टी, रेस्वेरेट्रोल, ये चीजें आप अपनी स्किन के ऊपर यूज कर सकती हैं। इससे आपके जो रिंकल्स हैं वो कम हो जाते हैं और आपकी स्किन फ्रेश और यंग लगना शुरू हो जाती है। तो ये वो 20 टिप्स थी जो कि आप इन सर्दियों में अप्लाई कर सकती हैं। और एक मेरी पर्सनल टिप भी है कि अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई हो रही है और आपके मुंह पे हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह हो गई है तो आप मड मास्क लेकर उसके अंदर जोजोबा ऑयल को मिक्स करें और उसके साथ इसको अप्लाई करें। आपकी स्किन साफ भी हो जाएगी और उसका जो सीबम है वो कायम रहेगा। ये टिप अगर आप यूज करें तो इसके रिजल्ट मुझसे जरूर शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय भी जरूर दें और इस वीडियो को दूसरी प्रेग्नेंट बहनों तक जरूर शेयर करें ताकि वो अपनी स्किन की प्रॉपर केयर कर सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।